चलिए, बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड हम लोग दूसरे टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणु धानी के स्ट्रक्चर को जानेंगे। लघु बीजाणु धानी, आई थिंक पहले चैप्टर में आपको थोड़ा सा हिंट दिए थे कि ये जो पॉलन ग्रेन हमारा बनता है वो इनिशियली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनता है, और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम इनिशियली माइक्रोस्पोरेंजियम ही बोलते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम से और अगला उसके आगे का चीज। तो उसको यहाँ से फिगर समझ लीजिए थोड़ा सा। ये हमारा जो एंथर है, इस एंथर को जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो हर एक लोब में, ये बाइलोब स्ट्रक्चर और डाइथिकस है, तो हर एक लोब में दो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये आपका ये स्ट्रक्चर्स इस तरह से आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ दो माइक्रोस्पोरेंजियम, इस तरह से एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरह से काटते हैं, तो इस तरह से दिख रहा है, और मैच्योर होने के बाद फिर ये बनेगा। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर के बारे में भी जानने जा रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये देखिए। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम का ट्रांसवर्स सेक्शन हमको ये रिवील करता है कि ये 4 लेयर से आवृत होता है, 4 लेयर्स। वो 4 लेयर्स क्या है? इपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। सबसे बाहरी आपका इपिडर्मिस, ये सबसे बाहरी लेयर, फिर एंडोथेशियम उसके बाद का लेयर एंडोथेशियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, उसके अंदर टैपेटम। तो ये 4 लेयर से आवृत होता है हमारा हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब ये जो 4 लेयर है उसमें से बाहर का 3 कौन कौन सा? इपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडिल लेयर। बाहर का जो 3 है वह प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका प्रोटेक्शन? माइक्रोस्पोर्स है, यानी कि जो पोलन ग्रेन डेवलप होने वाले हैं उसमें, उसको प्रोटेक्ट करने का काम बाहर का तीनों लेयर करता है, इपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडिल लेयर। इसके साथ साथ में इसका एक और काम है, वो डेहिसेंस का, यानी कि जब पोलन ग्रेन मैच्योर कर जाएगा तो फट करके बाहर निकलता है। तो जो बिखरने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाता है डेहिसेंस। तो ये डेहिसेंस में भी हेल्प करता है। और जो चौथा था वो हमारा टैपेटम था। ये चौथा जो हमारा लेयर है टैपेटम, वो टैपेटम क्या करता है? नरिशमेंट काम करता है, ठीक है। किसका नरिशमेंट करता है? तो हमारा पोलन जो बनेंगे, पोलन ग्रेन्स जो अंदर बन रहे हैं, उसको नरिश करने का काम करता है। द टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। अब टैपेटम के बारे में कुछ फैक्ट्स एक है जो आपको जानना है कि टैपेटम जो है उसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में होता है। अब क्वेश्चन एक नंबर का पूछा सकता है कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इन टैपेटम? और इसका आंसर जो होगा वो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है? जैसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में कोई सेल है, उस सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है मान लीजिए। फिर अब इस सेल के अंदर ये 1 से 2 बन गए, फिर 2 से 4 बन गए, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड किया जा रहा है। तो इस तरह के डिवीजन को हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, विच इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एंड ड्यू टू दिस द सेल बिकम मल्टी न्यूक्लिएट इन कंडीशन। तो टैपेटम का ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको जानने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर के बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हिंदी में लघु बीजाणु जनन, यानी लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को, लघु बीजाणु के बनने की प्रजनन की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहेंगे।
इसमें क्या होता है कि जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें सेल्स की भरमार होती है, बहुत सारे सेल्स होते हैं और उन सेल्स को हम स्पोरोजिनस सेल्स कहेंगे, यानी बीजाणु जनन कोशिकाएं कहेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स ए मास ऑफ सेल कॉल्ड स्पोरोजिनस सेल्स। नेक्स्ट क्या है कि अब ये सेल्स बाकी वहां पे सेल्स से अलग कैसे दिखते हैं, तो इसमें एबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होते हैं और लार्ज साइज होता है। तो लार्ज साइज, एबंडेंट साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई के फीचर्स की वजह से ये बाकी सेल से अलग दिखता है। इसमें से कुछ सेल्स, द स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड्स, ग्रो एंड बिकम डिफरेंशिएटेड। इसमें से कुछ सेल्स ग्रो करते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं, किस रूप में? पोटेंशियल पोलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल में ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं और इसके बाद ये माइटोटिक डिवीजन नहीं करते, अब ये प्रेफर करते हैं मियोटिक डिवीजन को। तो इस सेल को बोलते हैं पीएमसी, पोटेंशियल पोलन सेल या पोटेंशियल पोलन मदर सेल, ठीक है, या माइक्रोस्पोर मदर सेल, या एक साथ ही लोग बोलते हैं पोटेंशियल पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये सेल्स जो है माइक्रोस्पोर्स, ये डिवाइड करते हैं म्यूटिकली, इच माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड म्यूटिकली, और एक म्यूटिक डिवीजन में 4 सेल बनते हैं। तो यहाँ भी ये 4 सेल का निर्माण होगा और इन चारों सेल को हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। 1 से 4 बनेंगे सेल्स और इस चारों सेल्स को माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स फिर अरेंज होते हैं एक खास पैटर्न में, है ना, जिसको हम टेट्राहेड्रल मैनर कहते हैं। टेट्राड के रूप में, टेट्राहेड्रल मैनर होता है जिसको हम टेट्राड के रूप में जानते हैं, हिंदी में चतुष्ट। तो इस रूप में इसको ये अरेंज हो जाते हैं और उसके बाद जब मैच्योरेशन आता है एंथर में, तो उस समय डिहाइड्रेशन की वजह से ये जो चतुष्ट का निर्माण हुआ या टेट्राड का निर्माण हुआ, उसमें ये माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एंड देन दे डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स, और वो पोलन ग्रेन का रूप ले लेते हैं। ठीक है, inside each microsporangium several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। ठीक है, उसके बाद इनका डेहिसेंस हो जाएगा, एंथर से वो बाहर चले आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। The outermost and the innermost wall layer of microsporangium in an anther are respectively, अब बाहर से भीतर की ओर 4 लेयर देखे थे हम लोग, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। पहला और लास्ट पूछ रहा है, तो एपिडर्मिस और टेपेटम, ये 4th ऑप्शन। आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट आपका ये लेयर था। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस कहाँ होता है? तो पीएमसी में होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, आपका बी ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन, द माइक्रोस्पोरेंजियम इन एंथर इज कॉमनली नोन एज, माइक्रोस्पोरेंजियम को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? पोलन सैक बोलते हैं, पहले बता चुके थे। ए टिपिकल यंग एंथर इज, एक टिपिकल यंग एंथर क्या है? तो बाइलोब एंड डाइथिकस। ठीक है, ये बाइलोब है ना, और काटेंगे तो इसमें हर एक में 2 सेक्स, बाइलोब एंड डाइथिकस कंडीशन है। Which layer of the microsporangium provides nourishment? Tapetum. Okay. Microsporangium takes place in the, microsporangium किसमें होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसमें कहाँ होता है? तो ये आपका इसमें से एंथर होगा, ओवरी में होगा नहीं, स्टिग्मा में होगा नहीं, फिलामेंट होगा नहीं। 7th, माइक्रोस्पोर मदर सेल इज, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होगा? ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। तो ये डिप्लॉइड होता है तब मियोसिस होता है, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक है, द 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म फ्रॉम 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल आर इनिशियली अरेंज एज, हम लोग जस्ट देखे अभी क्या, टेट्राड के रूप में। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर ऑल्सो नोन एज, माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या बोलते हैं? पोलन मदर सेल। और लास्ट क्वेश्चन, विच सीक्वेंस इज करेक्ट, कौन सा सीक्वेंस सही है? माइक्रोस्पोर, पोलन मदर सेल्स, टेट्राड और पोलन ग्रेन। ये आई थिंक
गलत है पहला, माइक्रोस्पोर पहले दिखा दिया, पोलन मदर सेल, म्यूसिस, टेट्राड, फिर माइक्रोस्पोर्स, ये सही लग रहा है, टेट्राड, पोलन मदर सेल, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम लोग आज फिर दूसरा वीडियो को पूरा कर रहे हैं, और इस 2 वीडियो के साथ में हम लोग दूसरा तीसरे के लिए अगले जो सेशन हमारा होगा वो तीसरे वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक आप इन दोनों वीडियो को दोबारा देखें, रिविजन कर लें, क्वेश्चंस को अपने से करने की कोशिश करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।